प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपको कराने वाले हैं, जो कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो नोमेनक्लेचर करेंगे मोनोन्यूक्लियर पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड का। तो उसको करने से पहले ये करना बहुत ज़रूरी है हम लोग को, क्योंकि इसके बिना नोमेनक्लेचर मुश्किल है। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है लिगेंड। और सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, एक बात मैं बताना चाहूँगा। मैं बहुत सारे बच्चे को पढ़ाता हूँ, तो मुझे जो प्रॉब्लम दिखता है, बच्चों में शर्म भी होती है। कुछ बच्चों में शर्म बहुत ज़्यादा होती है। मतलब हम पढ़ाते रहेंगे और वो हर बात पे एग्री करते रहते हैं, ठीक है सर हम समझ गए। लेकिन जब बाद में इमीडिएट हम कोई क्वेश्चन पुट कर देते हैं उनके सामने, तो वो जवाब नहीं दे पाते। तो हम बोलते हैं कि आप तो समझ गए थे, अब क्या हो गया। तो बोलते हैं सर मुझे शर्म आ रहा था, सब बच्चे के सामने बोलने में मुझे समझ नहीं आया था। तो सबसे पहली बात क्या है कि शर्म हमको जो है उसको त्यागना पड़ेगा। एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि आप बेशर्म बन जाइए। आप अगर अभी बेशर्म बन जाएंगे तो जिंदगी भर आप बहुत अच्छे स्थिति में रहेंगे, सम्मानित स्थिति में रहेंगे। अगर अभी शर्म आएगा तो बाद के लिए बहुत ज्यादा संकट पैदा कर देगा, इसलिए शर्म त्यागिए। नहीं समझ आता है तो आप पूछिए ना, हम तो आप लोग के लिए ही बैठे हुए हैं। ठीक है, आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। हम तो सब बच्चे बोलते हैं 24 आवर सर्विस। कभी भी कोई डाउट हो, क्वेश्चन तुम पुट करो। हम रात में लेट नाइट भी क्वेश्चन को देख के हम सॉल्व करके बच्चे को हम हेल्प करते हैं। दूसरी बात, कुछ बच्चे में प्रॉब्लम हमने देखा, जब पढ़ाई करते हैं सेल्फ स्टडी, बोलते हैं सर नींद बहुत आती है। नींद उनको बहुत आती है। हाँ, ये समस्या है, वाकई में समस्या है। तो इस समस्या को दूर करने का उपाय यही है कि आप थोड़ा टाइट होके बैठिए और श्वास को खींचिए, श्वास को भरिए, श्वास को फेफड़ा में पूरा भर लीजिए, जितना लोड हो कर लीजिए, और उसको धीरे धीरे करके जो है रिलीज कीजिए। धीरे धीरे करके उसको रिलीज कीजिए। आपको देखिए 2 से 3 बार जब आप करेंगे, आपका नींद का प्रॉब्लम बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। ये आपको काफी हेल्प करेगा एक अच्छी पढ़ाई के लिए। तीसरी बात, अगर कोई आपके घर में भी रिश्तेदार आ जाते हैं, रिलेटिव आ जाते हैं, अगर आप सही में स्टूडेंट हैं, तो सबको नमस्ते कीजिए, हाल चाल पूछिए, सब ठीक है। लेकिन उनके साथ दिन भर टाइम देना, टाइम खराब करना आपके लिए शोभा नहीं देता है। तो आप इस मामले में स्वार्थी बनिए। तो हम समझते हैं स्टूडेंट का गुण स्वार्थी भी जरूरी है, सेल्फिश होना चाहिए। नेचर सेल्फिश, तभी बच्चा सक्सेस होगा लाइफ में। नहीं तो सामाजिक बन के रह जाइएगा, और सामाजिक बाद में कोई वैल्यू नहीं मिलेगा समाज में। अगर आप उस लायक नहीं बन जाते हैं, समाज में कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। इसलिए 3 चीज पर ध्यान रखिए। हम आगे अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे, आपको मोटिवेशन हम देते रहेंगे, और आप मेरी बात मान लीजिए। चलिए, तो आज की टॉपिक हम शुरू करते हैं। लिगेंड हमारा टॉपिक है, और जहां भी समझ नहीं आएगा तो आप जरूर क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको क्लियर करेंगे। चलिए, हम लिगेंड की स्टार्ट करते हैं। लिगेंड लिगेंड में भी क्या करेंगे, हम सबसे पहले यूनिडेंटेट करेंगे। यूनिडेंटेट, यूनिडेंटेट क्या है ये हमने पिछले टॉपिक में करा दिया हूं। यूनिडेंटेट में भी हम क्या करेंगे, हम निगेटिव लिगेंड को पहले देखेंगे। निगेटिव लिगेंड, निगेटिव लिगेंड का मतलब होता है कि जिस लिगेंड के ऊपर निगेटिव चार्ज है। ठीक है, हम डोनर एटम को भी समझेंगे कि डोनर एटम क्या है। और अगर लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो लिगेंड का जब हम यूज करते हैं नोमेनक्लेचर में, तो हम कैसे यूज करेंगे। तो अगर नेगेटिव लिगेंड है तो मैं आपको बता देता हूं, सफिक्स हमको लगाना पड़ता है। सफिक्स ओ इज एडेड। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हमको ऑक्जेलेट है। ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट का मतलब क्या होता है, COO माइनस, COO माइनस। ठीक है, तो ये जो ऑक्जेलेट है, तो इसमें हम क्या लगाए ना, यूनिडेंटेट है नहीं। देखिए, हम चलिए इसको ले लेते हैं, क्लोराइड को ही ले लेते हैं, Cl माइनस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे क्लो
क्लोराइडो। देखिए, तो क्लोराइड का जो ई टर्म होता है, ई टर्म को हम रिप्लेस करके वहां पे सब्स्टिट्यूट करके हमने ओ को लाया। तो लिगेंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उसका जो रियल नेम होता है, उसके बाद क्या करना, ई को हटा दीजिए, वहां पे ओ लगा दीजिए, वो उसका एक्चुअल नेम होता है नोमेनक्लेचर में। ठीक है, तो हमने ये कहा कि अगर सफिक्स नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है तो उसके ऊपर ओ लगाना पड़ता है। अब कुछ लिगेंड के ऊपर हम काम करते हैं, कुछ लिगेंड के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले हम करेंगे साइनाइड। सबसे पहले क्या है, साइनाइड। साइनाइड Cn माइनस होता है, ये Cn माइनस। और इसमें जो डोनर एटम होता है, डोनर जो है ये है कार्बन। ठीक है, ये डोनर है कार्बन। और इसका नेम क्या होगा, इसका नेम साइनो होगा या फिर साइनाइडो होगा, साइनाइडो। और चार्ज की बात भी इंपॉर्टेंट होती है, चार्ज क्या होगा इसके ऊपर, इसके ऊपर चार्ज क्या है, -1। चार्ज बड़ी इंपॉर्टेंट है, चार्ज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चार्ज को जरूर ध्यान रखना है। और क्योंकि चार्ज का ध्यान रखेंगे तभी ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम का, अदरवाइज मुश्किल आएगी। चार्ज बड़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हैलोजन को करते हैं X माइनस। ठीक है, ये हैलाइड है, ये हमारा हैलाइड है। चार्ज इसके ऊपर भी -1। और इसमें क्या आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हम इसको हेलो बोल सकते हैं, हेलो, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो हमने ये कहा है कि लिगेंड के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो लास्ट में ओ लगा दो, जो नॉर्मल नेम होता है, जैसे ई को हटा के ओ जो है वहां पे आप लगा दीजिए। इसके बाद H माइनस आता है, H माइनस। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। चार्ज इसके ऊपर -1। और इसका हम लोग यूज करते हैं हाइड्राइडो, हाइड्राइडो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कंसेप्ट जानना। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग आते हैं SCN पे, SCN। ठीक है, इसके ऊपर भी चार्ज होता है -1। और इसका जो नेम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं थायो, थायो साइनेट, थायोसाइनेट। चार्ज इसके ऊपर भी -1। और इसको हम लोग बोल रहे हैं, इसका जो यूज हम करेंगे थायो साइनेटो। देखिए, ई को हटा के हमने क्या किया, सिर्फ यहां पर ओ लगा दिया, चार्ज यही है। इसके बाद जस्ट आएगा NCS, NCS। इसको हम लोग बोलते हैं आइसो थायोसाइनेट। ये चार्ज इसके ऊपर भी -1। इसको हम लोग बोलेंगे आइसो थायोसाइनेटो। और जो डोनर एटम है, इसमें आपका सल्फर है, इसमें आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, चलिए यहां तक फोटो आप ले लीजिए, क्लियर कीजिए। समझ लेना, पढ़ाई को समझना है, पढ़ाई को कभी सीरियस नहीं लेना है, पढ़ाई को एंजॉय करना है। पढ़ाई को बहुत टेंशन लीजिएगा तो कंप्यूटर जो है डिस्टर्ब हो जाता है, कंप्यूटर को हमको रिलैक्स रखना है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर से। क्योंकि इसका यूज है, यूज बहुत ज्यादा यूज है, तो हम थोड़ा उसको पहले समझ लें, फिर नोमेनक्लेचर भी करेंगे और इसके बाद नेमिंग ही करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। चलिए, NO2, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रो। ये चार्ज इसके ऊपर भी -1। डोनर एटम होता है नाइट्रोजन, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो। ये
अब यहाँ पे आता है ONO, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, ठीक है। इसके ऊपर भी चार्ज -1, डोनर एटम ऑक्सीजन हो जाता है और इसको हम लोग यूज करते हैं नाइट्राइटो, ये। इसके बाद एक आता है NO3-1, ये होता है नाइट्रेट, ये होता है नाइट्रेट, चार्ज -1, डोनर एटम नाइट्रोजन, और इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस एक बार दिमाग में जो है ना कंप्यूटर में इसको थोड़ा फीड कर लीजिए। प्रैक्टिस करते करते, एप्लीकेशन करते करते आपका ये चीज याद हो जाएगा, तो मुझे लगता है कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद है NH-2, इसको हम लोग बोलते हैं इमाइड, इसको हम लोग कहते हैं इमाइड। ये चार्ज इसके ऊपर आता है -2, डोनर एटम है नाइट्रोजन, और इसको हम लोग जो यूज करते हैं ये लिखते हैं इमाइडो, ठीक है। यहां तक कर लीजिए, यहां तक कीजिए। इसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। अभी हम निगेटिव लिगेंड कर रहे हैं, और वो भी यूनिडेंटेड का हम निगेटिव लिगेंड कर रहे हैं। चलिए यहां तक हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। चलिए, इसके बाद एक हम इसको करते हैं NH2-1, ये हमारा एमाइड है। ये क्या है? एमाइड, ये है एमाइड, चार्ज -1, डोनर एटम नाइट्रोजन, इसको हम लोग बोलेंगे एमाइडो, इसको हम लोग कहेंगे एमाइडो। ये ठीक। इसके बाद देखिए O2-, ये हमारा होता है ऑक्साइड, ये होता है ऑक्साइड, चार्ज -2, डोनर एटम ऑक्सीजन, और इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सो, ऑक्सो कहते हैं, ऑक्सो, यस, या फिर ऑक्साइडो को भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट ये आता है O2-2, ये हमारा होता है पेरोक्साइड, ये होता है पेरोक्साइड, चार्ज यहाँ पे -2, डोनर एटम ऑक्सीजन, और ये हो गया पेरोक्सो, पेरोक्सो। बड़ी इंपॉर्टेंट है यूज इसका, तो आप इसको आराम से समझिएगा, और मुझे लगता है याद नहीं करना, याद बिल्कुल नहीं करना है। इसको 1-2 बार देखिए। एप्लीकेशन नोमेनक्लेचर में इतना ज़्यादा हम करा देंगे कि आपको याद करने हम नहीं देंगे। बस आप मेरी 3 शर्त को ध्यान जरूर रखिएगा, और कभी भी जो है टेंशन में पढ़ाई नहीं करना। टेंशन हो, मस्ती में घूमिए फिरिए, कोई टेंशन नहीं। चलिए, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद हम डाइडेंटेट को देखते हैं। डाइडेंटेट लिगेंड निगेटिव, मैं लिख देता हूं यहाँ पे निगेटिव डाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। ये जिसमें सबसे पहले हम कॉमन है, ये, इसको हम ऑक्जेलेट बोलते हैं, ऑक्जेलेट आयन। ये चार्ज इसके ऊपर आता है -2, डोनर एटम 2 O एटम, 2 ऑक्सीजन एटम डोनर होता है। इसको हम यूज करेंगे ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। ये क्लियर समझिए, इसमें कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। चार्ज की जरूरत हमें
ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में पड़ती है कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर के बिना तो आप नोमेनक्लेचर लिख नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आता है ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट ये है CH2 ये, इसके ऊपर चार्ज है -1, 1 O एटम, डोनर जो है कि ऑक्सीजन है, एंड 1 नाइट्रोजन एटम। ध्यान रखिए, आराम से समझ आएगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइसिनेटो। ठीक है, यहां तक मैं समझता हूं कि आप लोगों ने कर लिया होगा। नहीं किया है तो आप इसका फोटो ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, तो आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़ें। बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं। डाइडेंटेट का मतलब है एक मॉलिक्यूल में 2 डोनर एटम जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इसके बाद आता है DMG। DMG का यूज बहुत ज्यादा है, डाइमिथाइल ऑक्जाइम, डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्जाइम। ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है, ये देखिए, ये होता है देखिए ये। तो अगर इस पे चार्ज कहा जाए तो चार्ज तो -1 है, 1 O एटम एंड 1 N एटम, इसका जो डोनर है। ठीक है, ये, और इसका नेम होगा, जो यूज हम करेंगे नेमिंग में, डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्जीमेटो, जो यूज हम करेंगे बार बार, इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं न्यूट्रल लिगेंड में, यूनिडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड। हाँ, इसके बाद हम यूनिडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड की तरफ चलते हैं। और मैं समझता हूं ये आपका हो गया है, तो मैं आगे बढ़ता हूं, या तो फोटो आप ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें, आपकी इजाजत हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। पढ़ाई बिल्कुल मस्त होके कीजिए। अगर पढ़ाई ऐसे हो जाता तो फिर एक ही दिन में पूरा कोर्स नहीं फिनिश कर देते। चलिए, यूनिडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड का मतलब क्या है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो नेगेटिव लिगेंड को हम हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे ये NH3 है, इसको हम लोग अमोनिया लिखते हैं, अमोनिया। ठीक है, चार्ज इसके ऊपर है 0, डोनर एटम जो है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, ये हो गया चार्ज, ये डोनर एटम नाइट्रोजन। इसको हम लोग यूज करते हैं AMMINE, एमीन। इसके बाद H2O को हम लेते हैं, H2O, ये वाटर है, और इसमें जो डोनर एटम हमारा चार्ज देखा जाए, चार्ज इस पर क्या है, 0 है, और डोनर एटम ये हम यहाँ लिख देते हैं चार्ज, नहीं तो कंफ्यूजन बन रहा है। ये चार्ज है, और डोनर एटम क्या है, ये ऑक्सीजन। और इसको हम लोग यूज करते हैं एक्वा, क्या बोलते हैं, एक्वा।
इसके बाद आता है कार्बोनिल, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। चार्ज इसके ऊपर 0 है, डोनर एटम इसमें कार्बन है, और इसको हम लोग कार्बोनिल कहते हैं, इसको हम लोग कार्बोनिल यूज करते हैं, कार्बोनिल, ये ठीक है। तो मैं समझता हूं, ऊपर भी थोड़ा कर लेते हैं, ऊपर भी कर लेते हैं। देखिए, एक हमारा है मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन, इस पे चार्ज है 0 और डोनर एटम है नाइट्रोजन, और इसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं, सेम एडजेक्टिव, मिथाइल एमीन। इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होता, न्यूट्रल लिगेंड में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होता है, ठीक है। चलिए, यहां तक हो गया होगा, इसको हम मिटा देते हैं और फिर हम थोड़ा सा कुछ नया कर देते हैं। जैसे पिरिडीन होता है, पाइरिडीन, पाइरिडीन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पाइरिडीन, उसका यूज। तो मैं यहाँ पे पाइरिडीन करता हूं, पाइरिडीन। हम अभी जो कर रहे हैं यूनिडेंटेड, हम कर रहे हैं न्यूट्रल लिगेंड, पाइरिडीन। तो पाइरिडीन ऐसे होता है, ये डोनर एटम ये है, इस पे चार्ज हमारा 0, डोनर एटम नाइट्रोजन, और इसको हम यूज करते हैं पाइरिडाइल, पाइरिडाइल बोल के इसका यूज होता है, और एक ही एटम डोनर है, ठीक। तो इसको हम यूनिडेंटेड कहेंगे, ठीक है, ये भी हो गया। तो नॉर्मल जो न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड में यही सब यूज होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं डाइडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड की तरफ चलते हैं। डाइडेंटेड नहीं, डाइडेंटेड न्यूट्रल नहीं कह सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत छूट सकता है तो थोड़ा ध्यान रखना है, बाद में करेंगे तो यूज करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। डाइडेंटेड, तो डाइडेंटेड को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है। डाइडेंटेड को, डाइडेंटेड को एक को हमने कहा है ए टाइप कहा, और एक को कहा ए बी टाइप। देखिए, तो डाइडेंटेड है तो डोनर एटम ये दोनों है, बोथ सेम। अगर दोनों सेम है तो टाइप हो जाएगा ए। बोथ डिफरेंट, अगर दोनों डोनर एटम जो है डाइडेंटेड में वो अगर डिफरेंट है तो उसको हम ए बी टाइप कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये, देखिए देखिए डोनर एटम क्या है, सेम टाइप का है, ये हो जाएगा ए टाइप, ठीक है, ये हो गया ए टाइप। और इसमें डिफरेंट की बात है, जैसे डोनर एटम, यहाँ ग्लाइसिनेट को हम ले लेते हैं, ग्लाइसिन जो यूज करते हैं, ग्लाइसिन फेमस है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। देखिए, एक एटम डोनर ये है, एक ये है, तो डिफरेंट है, इसको हम बोलते हैं ए बी टाइप। ये ग्लाइसिनेट है, ग्लाइसिनेट, ठीक है। और ये है ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट ये। तो चार्ज जानना जरूरी होता है, डोनर एटम कौन है ये जानना जरूरी होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये नेगेटिव लिगेंड है, डाइडेंटेड का नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है। चलिए, यहां तक हो गया। अगर यहां तक हो गया है तो इजाजत दीजिए, पहले जल्दी हम लिगेंड को फिनिश कर लें आज, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ये तो हो गया नेगेटिव चार्ज वाला। अब हम थोड़ा न्यूट्रल को भी देखें, न्यूट्रल लिगेंड का एग्जांपल, न्यूट्रल,
डाइडेंटेट में न्यूट्रल को हम देखें तो एक आता है, ये देखिए, ये बड़ी फेमस है, इसको हम बोलते हैं ईथेन 1,2 डाई एमीन। ये इस पे चार्ज हमारा जीरो, डोनर एटम नाइट्रोजन तो ये ए टाइप का एग्जांपल है न्यूट्रल लिगेंड में। इसको शॉर्ट में हम लोग यूज करते हैं EN, ये EN यूज करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, बहुत फेमस है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमको इजाजत दिया जाए इसको मिटाने की, तो यहाँ तक आप कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ तक हो चुका है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डाईपाइरिडाइल, देखिए, पढ़ाई मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ टीचर लोगों ने बना दिया है उसको, बच्चे ये करो वो हो जाएगा, ये करो, बेवजह जो है इसको माहौल क्रिएट कर दिया गया है, बच्चे फ्रस्ट्रेट करने का तरीका है, अपना बिजनेस चमकाना है उनको। पढ़ाई इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है, पढ़ाई को समझ के कीजिए। जिंदगी में मीडियम ब्रेन का जो बच्चा होता है वही सक्सेस हुआ है। मैं तो जहां तक देखा हूं, मैंने जितने बच्चे को पढ़ाया है, तो मेरे हिसाब से मीडियम ब्रेन सक्सेस ब्रेन, मेहनत करके वही सक्सेस होता है। ये डाईपाइरिडाइल है, ये यहाँ पे 2 डोनर एटम है, सेम टाइप का है नाइट्रोजन, तो ए टाइप की कैटेगरी में डाईपाइरिडाइल भी आएगी, ठीक है। तो डाइडेंटेट क्लियर हो गया है। इसके बाद एक नेगेटिव लिगेंड को हम देखेंगे जिसमें हेक्साडेंटेट आता है, बड़ी फेमस है, उसका यूज भी होता है, कम है, बहुत कम, बहुत कम। अब एक हम हेक्साडेंटेट को देखते हैं, हेक्साडेंटेट नेगेटिव लिगेंड, हेक्साडेंटेट नेगेटिव लिगेंड, ठीक है। और इसका नेम है EDTA, इसका फुल फॉर्म होता है इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। आयन कहना ठीक होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी उसमें होता है, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं, पहले देखिए, आप लोगों के लिए हम काफी मेहनत कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का जो फ्यूचर है खराब हो, फ्यूचर ब्राइट हो। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद। प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को जरूर, ठीक है। और हम आपके लिए काफी मेहनत करेंगे आगे, और आपके फ्यूचर के लिए हम पूरा ध्यान दे रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, लाइक भी करें, ठीक है। देखिए, डोनर एटम जो है यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 6। अगर कहा जाए डोनर एटम यहाँ पे कौन कौन है, हम कह सकते हैं 4 ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम है, एंड 2 नाइट्रोजन एटम डोनर है। चार्ज की बात की जाए तो चार्ज कितना है, -1 तो -4 चार्ज हो गया इस पे, -4, ठीक है। तो हम अभी तक जो है न्यूट्रल लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड, ये सब कर चुके हैं, डाइडेंटेट हेक्साडेंटेट को भी किया है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं पॉजिटिव लिगेंड के ऊपर चलते हैं। ये आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, इस स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ कर लीजिए।
चलिए, अगर यहाँ तक हो गया है, इजाजत हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप फोटो ले लीजिए। ठीक है, चलिए, ओके। परेशान नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अच्छे समझना है। दिक्कत हो तो मुझे कॉल करिए, मुझे मेरे ईमेल पे लिखिए, मेरा कमेंट बॉक्स है उसमें लिखिए। आप आपके प्रश्न का जवाब हम जरूर देंगे, बहुत जल्द में हम देंगे। तो इसको मिटा देते हैं, नेगेटिव लिगेंड नहीं कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड, तो पॉजिटिव लिगेंड जो है इसमें सफिक्स लगता है ईएम, इसमें सफिक्स IUM, ईएम लगता है। जैसे मान लीजिए NO प्लस, NO2 प्लस, ज्यादा यूज नहीं करना, 2 ही टाइप का है। इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, और ये है नाइट्रो, नाइट्रो। तो हम इसका जो यूज करेंगे, इसको हम बोलेंगे नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। और इसको कहेंगे नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। ठीक है, तो चार्ज तो आपको पता चल ही रहा है, प्लस है। तो अगर पॉजिटिव लिगेंड आता है तो इसके लास्ट में हम लोग ईएम यूज करते हैं। ठीक है, तो लिगेंड इससे ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे, हमारा इतने में काम चल जाएगा, इतना लिगेंड बहुत होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे नोमेनक्लेचर टॉपिक पे, तो यहाँ तक आप कर लीजिए। और अगला टॉपिक जो हम करेंगे नोमेनक्लेचर का ही करेंगे। और प्रॉमिस है, जो 3 कंडीशन हमने शुरू में बताया था आपको, स्टूडेंट का, एक अच्छे स्टूडेंट का ये 3 क्वालिटी होनी चाहिए। नींद नहीं आना चाहिए, नींद आती है तो मेरा दवाई आप यूज कर लीजिए, नींद नहीं आएगी। सेल्फिश नेचर, बेशर्म नेचर, शर्म आएगा तो बाद में शर्मिंदा हो जाएंगे, अगर अभी बेशर्म बन जाएंगे तो बाद में बिंदास जीवन जिएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। चलिए, थैंक यू सो मच, ओके।